प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। धन्यवाद आपकी प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी दया और करुणा के लिए। धन्यवाद देते पिता, आप हम सभी लोगों से प्रेम करते हो और हमें क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया और अपने परिवार में, अपनी संतान बनाने में और हमें हर एक स्वर्गीय आशीष देने में आप विश्वास योग्य है। धन्यवाद देते हैं जो तेरी बातें सुनते, मानते और जो तेरे अनुसार कार्य करते हैं पिता। कोई भी अच्छी वस्तु उनसे दूर नहीं होती, उनके पास हमेशा वो अच्छी वस्तुएं आती हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे वायु से उड़ने वाली भूसा या भूसी। वायु से उड़ने वाली भूसा। भूसा शत्रुओं के बारे में या परमेश्वर को आज्ञा ना मानने वालों के लिए या बुरे लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए या परमेश्वर की आज्ञा को जानकर भी अनजान बनने वाले लोगों के लिए भूसा के ऊपर गिना जाता है। और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का दूत, संदेशवाहक, राजदूत जिसे हम कहते हैं, वो परमेश्वर के सुपड़ा लेकर आता है और परमेश्वर का वचन को लेकर आता है और वो फिर वचन सुनाता है। और जो वचन को सुनकर अस्वीकार करते हैं वो भूसे के समान एक दिन उड़ेंगे। और हम देख सकते हैं कि आज कहीं भी हम लोग शहर में या हमारे घरों में हम झाड़ू और एक सुपड़ा होता है, गंदगी को जब हम इकट्ठा करते हैं और सुपड़े से निकाल कर उसको एक जगह पर इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं या तो फिर कूड़ेदान में डाल देते हैं ताकि वो उसको एक निर्धारित समय पर फेंक दिया जाए। और बहुत सारे शहर में, बहुत सारे बगीचाओं में हम देखेंगे झाड़ू मारते हैं और इकट्ठा करते हैं गंदगी को, पत्ते, जो भी बुरी चीज़ें हैं, और उनको आग से जला देते हैं। तो परमेश्वर भी ऐसा कुछ करता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के वचन को लेकर आता है और संदेश सुनाता है लोगों को, तो वो कहता मत्ती का 3:12 में, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। अच्छी रीति से उसका खलियान, और उसके पास सूप और उसके हाथ में है, सूप उसके हाथ में है। और उसने अपने गेहूं को तो खाते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास वचन पहुंचा और यही वचन वो उन लोगों को बता रहा जो परमेश्वर का इनकार कर रहे थे और आने वाली मसीह का इंतज़ार नहीं कर रहे थे और वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। सेम यिर्मयाह का 1:4 में भी कहता, यिर्मयाह, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह को हम देख सकते, एक छोटा लड़का था और परमेश्वर का वचन पहुंचता और परमेश्वर उसे बुलाता और परमेश्वर अपने लोगों को वचन सुनाने के लिए उसे एक संदेशवाहक बनाता है और वो उन लोगों के पास जाता है जो लोग परमेश्वर के वचनों को अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते, उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलने वाले। और ऐसे लोगों के पास हवा से उड़ाई गई भूसी किसी बेकार और अस्थिर चीज़ को इंगित करती है। अस्थिर और बेकार चीज़ को इंगित करती है। भजन संहिता 35 और वचन 5 में, वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। हम जब सुसमाचार लेकर जाते हैं, हम एक राजदूत हैं और परमेश्वर के वचन को हम सुनाते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, तो क्या होता, लोगों के हृदय में जाकर वचन पहुंचता है और वचन को स्वीकार करना या नहीं करना वो उनके ऊपर होता है। पवित्र आत्मा
बातें करता है उनके हृदय से। अगर वो स्वीकार करते हैं तो उनको अपने खाते में रखता है। जिस तरह गेहूं की दानों को अपने खाते में रखता है और भूसी को आग में जला देता, उसी तरह से जो सुसमाचार को या संदेश वाहक की बातों को, वचनों को अस्वीकार करते हैं, वो भूसी की तरह और बेकार है और अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है। और यशायाह में हम देखते हैं शत्रु के विषय में बात करता। यशायाह 17:13 में राज्य राज्य के लोग भाड़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाई जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बमंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। ये परमेश्वर की वचनों की ताकत है, परमेश्वर की न्याय है जो लोगों के प्रति। आज लोग भले परमेश्वर की वचन को नहीं मान रहे, अस्वीकार कर रहे, परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे, पर एक दिन उड़ जाएंगे, एक दिन जल के बहाव से बह जाएंगे और एक दिन धूल के भमंडर की समान उड़ाए जाएंगे। और यशायाह 29 और वचन 5 में कहता, तब तेरे परदेसी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। जिनको आप डरते, जिनसे आप डरते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हस्तियां हैं इस संसार में, धन संपत्ति के मालिक हैं, पर एक दिन भूसे के समान उड़ाए जाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को अस्वीकार करते हैं। जिस तरह यूहन्ना भी कहता है, तो हम परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहे, परमेश्वर में स्थिर रहे, परमेश्वर के वचनों में मनन करें और आगे बढ़े। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित है, तू विश्वास योग्य और हमेशा रहने वाला